हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सो 10th क्लास में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उस चीज़ के सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नए स्टूडेंट है, ठीक है, आप लोग यदि अभी तक साइंस नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो जो सो जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो सो हम लोग स्टार्टिंग से साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से मतलब कि जो सो हम लोग बेसिक लेवल से चलेंगे और पूरा 10th का जो सो सिलेबस जितना भी है हम लोग साइंस का क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इस वीडियो में जो सो हम लोग सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं, थोड़ा सा साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस में क्या क्या आता है, जो सो ये सब देखना है। और जो सो हम लोग देखेंगे कि साइंस किसको कहते हैं, ये सब जो सो आज रहेगा। ये ज़्यादा लंबा वीडियो वगैरह नहीं रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा जो सो ये इसमें, क्योंकि हम लोग जो सो सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो उससे पहले हम लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी रहना बहुत ही अनिवार्य रहता है। यदि हम लोग सिलेबस के अनुसार से नहीं पढ़ते ना, तो कहीं ना कहीं जो सो हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते। इससे ये होता है कि हम लोग ना मार्क्स उठा पाते हैं, ना सही से हम लोग को जानकारी मिल पाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सिलेबस के बारे में। ये 10th क्लास का रहेगा। यहाँ पे हम आज से साइंस का जो सो स्टार्ट कर दिए हैं फाइनली। जो सो यहाँ पे वीडियो स्टार्टिंग से रहेगा। ये जो सो आज सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो सो हम लोग साइंस के बारे में जो सो एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो सो हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें जो सो हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है साइंस में। तो साइंस में टोटल जो सो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी के अनुसार से 16 को चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, 16 को चैप्टर दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि ये पहला जो चैप्टर दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये सब जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये सब किस में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है। किस में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है। ठीक है, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण है ये दूसरा चैप्टर। तीसरा है धातु और अधातु है। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक है। पांचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, ये सब था हमारा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में जो सो एक चैप्टर और आ जाता है केमिस्ट्री का, ये जो सो आ जाता है हम लोग का प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जो सो हमारा इसी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आ जाता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, और यहाँ से आप देखते हैं ये वाला जो आपको दिख रहा है 6 से 9 तक का, ये जो सो हम लोग का बायोलॉजी आ जाता है। क्या आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को जानकारी जरूरी है कि जो सो कौन कौन सा फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में आता है, बायोलॉजी में आता है, ताकि हम लोग को जो सो सही से पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजी में जो सो क्या क्या आ रहा है। जैव प्रक्रम आ रहा है, पहला चैप्टर आ रहा है जैव प्रक्रम बायोलॉजी का। इसमें बहुत सारा जो सो आपको बहुत लंबा सिलेबस है इसका पहला चैप्टर का। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है कि पोषण आ जाता है, पोषण आ जाता है, फिर शोषण आ जाता है, फिर आपका उत्सर्जन परिवहन आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है उत्सर्जन आ जाता है। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो है ना, ये पूरा मिला करके एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर बना दिया गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला चैप्टर क्या है, इसमें नियंत्रण एवं समन्वय है। फिर अगला है जीव जनन कैसे करते हैं। फिर नामा देखिए अनुवांशिक एवं जैव विकास, है ना। ये सारे चैप्टर जो सो हम लोग देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग को पढ़ने में जो सो क्या सुविधा हो, क्योंकि हम लोग जो सो चैप्टर वाइज इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो सो हम लोग फिजिक्स में देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, फिजिक्स में आ रहा है, पहला है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। यही चीज़ हम लोग जो सो भारतीय वन के बुक में देखते हैं तो अलग अलग पढ़ते हैं। वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन अलग होता है और अपवर्तन अलग होता है। यहाँ पे फिर अगला चैप्टर है फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, फिर है अगला चैप्टर विद्युत है। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फिर है ऊर्जा के स्रोत। और फिर ये जो सो आ जाता है हमारा पर्यावरण, ये आ जाता है आपका बायोलॉजी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो टोटल जो सो हमारा 16 को चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज से यहाँ पे नया जो सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का स्टार्टिंग से जो सो चलेंगे और जो सो हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स वगैरह भी पढ़ना है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और जो सो सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले साइंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, और साइंस का पहले हम लोग जो सो कैसे कैसे पढ़ना है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज जो सो हम इसको साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस में जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है साइंस। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो सो साइंस किसको कहेंगे। ठीक है, और साइंस के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। जो सो साइंस कितने प्रकार के होते हैं, साइंस को हम लोग जो सो कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ सब जो सो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो सिलेबस का बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो सो हमारे नॉलेज के लिए ये चीज़ क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन वगैरह देखेंगे कि साइंस जो सो कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना हम लोग आगे देखते हैं कि साइंस कितने प्रकार के होंगे। ये चीज़ सब देख करके फिर जो सो हम लोग सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले हम लोग जो है ना विज्ञान। ठीक है, यानी कि साइंस, क्या चीज़, साइंस, SAIENC। ठीक है, ये ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। तो ये शब्द जो है ना, ये लैटिन शब्द
ये एक लैटिन शब्द सेंटिया से आया, कैसे, सेंटिया से, ठीक है, सेंटिया से ये जो है सो साइंस निकल के आया है, साइंस इसी से आया है, ठीक है। साइंस का सेंटिया का मतलब क्या होता है ये भी चीज़ जान लेते हैं। तो सेंटिया का मतलब होता है कि नो, यानी कि जो है सो जानना, ठीक है, टू नो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो है सो हम लोग कि कोई भी चीज़ को जानते हैं तो वो जो है सो एक तरह से साइंस है ना। तो ये चीज़ जो है सो सिंपल साधारण भाषा में कि सेंटिया शब्द से जो है सो क्या आया, साइंस शब्द आया है, और इसका मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है। यदि ये हम लोग जान गए तो चलते हैं अब कि जो सो हम लोग साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो साइंस का डिफाइन करने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको आसान भाषा में कैसे हम लोग देखेंगे। वैसे हम लोग जान गए कि जो सो जानना एक तरह से क्या है, हम लोग के लिए साइंस है ना, यानी कि विज्ञान है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो सो हम लोग परिभाषा में कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा में लिखने का तरीका यही है कि सावधानीपूर्वक किए गए एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यदि लिखना हो तो हम बोल चुके हैं, वैसे भी नोट्स में जो सो हम लोग अपलोड कर देंगे, पीडीएफ जो सो अपलोड हो जाएगा आपका जो सो एप्लीकेशन पे, उसको जो सो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स सेक्शन में जाकर के, ठीक है। सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो सो साइंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो साइंस को हम लोग डिफाइन किए कि जो सो सावधानीपूर्वक किए गए है ना प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम लोग जो सो साइंस कहते हैं, ठीक है। अब जो सो यदि हम लोग साइंस जान गए हैं तो अब जानते हैं कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये भी जानना जरूरी है कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये चीज़ जान लेते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, कौन सा, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। क्या होता है, सामाजिक विज्ञान, ठीक ना। दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग अंग्रेज़ी में भी जान लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस, है ना, नेचुरल साइंस। और इसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस, है ना। क्या बोलते हैं, सोशल साइंस, ठीक है। ये जो सो हम लोग दो प्रकार के जो सो विज्ञान होते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के विज्ञान में भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। ये जो सो आपका प्राकृतिक विज्ञान भी जो सो दो प्रकार के हो जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन से, तो एक हो जाता है आपका पदार्थ विज्ञान, एक हो जाता है आपका पदार्थ विज्ञान, और एक हो जाता है आपका जो है सो क्या, जीव विज्ञान। एक पदार्थ विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान हो जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मैटर साइंस, है ना, या मटेरियल साइंस बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग लैब साइंस। क्या बोलेंगे, लाइफ साइंस, है ना, लाइफ साइंस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर साइंस, है ना, मैटर साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस में जो सो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, है ना। फिर इसके बाद जो सो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, ठीक है। और फिर एक और हो जाता है हम लोग का क्या, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री। ये जो सो चार प्रकार के जो सो इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सो हम लोग देखते हैं कि आगे ये जो पदार्थ विज्ञान है ना, और ये जो साइंस है मतलब कि जीव विज्ञान है, इसको भी जो सो अलग अलग भागों में बांटा गया। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पदार्थ विज्ञान को कैसे डिवाइड किया गया। पदार्थ विज्ञान को यदि हम लोग देखें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है ना। पहला जो सो आपका हो जाता है कि भौतिकी विज्ञान, कौन सा, भौतिकी विज्ञान, और दूसरा हो जाता है आपका रसायन, है ना, रसायन शास्त्र, ठीक है। दूसरा रसायन शास्त्र हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स, और ये हो गया हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो सो हम लोग सारा लगभग देख लिया कि साइंस क्या होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं साइंस के बारे में कि साइंस सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, है ना।
अब साइंस जो सो किस शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द कौन सा, साइंटिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है जानना, है ना। फिर साइंस को हम लोग देखें कि कितने भाग में बांटते हैं, तो साइंस को 2 भाग में बांटे हैं, प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान, यानी कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। फिर हम लोग जो सो प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटे हैं, एक पदार्थ विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। यहाँ पर यदि देखें तो सोशल साइंस को हम लोग जो सो 4 भाग में जो सो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये सब जो सो सामाजिक विज्ञान में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पदार्थ विज्ञान को भी जो सो हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जो सो रसायन शास्त्र है ना। ये था हमारा। और जीव विज्ञान को भी जो सो हम लोग जो सो 2 भाग में बांट देते हैं, कौन सा, बोटनी और जूलॉजी, यानी कि जो सो उसमें भी 2 भाग आ जाते हैं, जीव विज्ञान में भी, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज़ को जो सो सबको डिफाइन करते हैं, यानी कि जो सो अलग अलग से समझते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान में जो सो हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, उस चीज़ को जो सो हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग जो सो क्या चीज़ के बारे में, द्रव्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इस चीज़ के बारे में और उससे संबंधित जो क्रियाएं होती है उस सब के घटनाओं के बारे में जो सो हम लोग अध्ययन करते हैं, किसमें, प्राकृतिक साइंस में, ठीक है। और प्राकृतिक साइंस में ही देखें तो जो सो यहाँ पे पदार्थ विज्ञान जो सो और जीव विज्ञान अलग अलग 2 भाग हो गए। अलग अलग 2 भाग में जो सो हम लोग देखेंगे कि पदार्थ विज्ञान किसको बोलेंगे, तो पदार्थ विज्ञान जो सो हम लोग इसके अंतर्गत अजैविक पदार्थ, यानी कि जो सो आपका कौन सा हो जाएगा, जो मतलब कि आपका नॉन लिविंग है, मतलब कि जो मतलब कि जीवित चीज़ नहीं है, अजैविक पदार्थ, उसके बारे में जो सो हम लोग अध्ययन करते हैं, किसमें, पदार्थ विज्ञान में, ठीक है। अब आगे देखते हैं जीव विज्ञान में, यानी कि जो सो जैविक मतलब कि जीव के बारे में हम लोग जो सो लिविंग के बारे में जो सो हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी कि जो सो इसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ये जो सो आपका जीव विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो सो हम लोग देखें कि पदार्थ विज्ञान को 2 भाग में बांटे हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को समझ लेते हैं थोड़ा सा। भौतिक विज्ञान में जो सो हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में जानेंगे, तो भौतिक विज्ञान में जो सो हम लोग खास करके जो सो द्रव्य, यानी कि जो सो पदार्थ वगैरह जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और उससे संबंधित जो घटनाएं होती है उस सब के बारे में भी जो सो हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जो सो हम लोग चलते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में इससे मतलब कि हम लोग रसायन को देखें तो ये जो सो 2 शब्दों से बना हुआ है। रसायन क्या चीज़ है, 2 शब्द से बना हुआ है रसायन, है ना। रस जोड़ आयन किससे बना हुआ है, रस जोड़ आयन, ठीक ना। मतलब कि ये एक तरह से कह रहा है कि जो सो हम लोग रस, यानी कि जो सो हम लोग रस को जूस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उस तरह से लिक्विड वाले पदार्थ जितने भी होते हैं, मतलब द्रव के बारे में, है ना, उस चीज़ के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें जो सो केमिकल अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। फिर कुछ पदार्थों के गुणों के बारे में जानते हैं। तो ये सब जो सो हम लोग रसायन विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो सो हम लोग देखते हैं कि जो सो जीव विज्ञान को तो बता चुका है, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा है, ठीक है। तो जीव विज्ञान में जो सो हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। बस इतना सारा जो सो हम लोग को बेसिक चीज़ था, ये जानना जरूरी था। वैसे तो ये हम लोग का सिलेबस का चीज़ नहीं है, लेकिन जो सो जानना जरूरी रहता है, क्योंकि यदि हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन कर दिया है ना, या चाहे नॉलेज के लिए हम लोग को ये चीज़ बहुत ही जरूरी है। अब ये समझते हैं कि जो सो ये जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान पढ़ते हैं, इसमें पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो इसमें जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं उसके खोज करता है, यानी कि जन्मदाता कौन है ना, या पितामह किसको बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले भौतिक के बारे में, भौतिकी के बारे में, जो मतलब कि इसका कौन जो है सो खोज किया था या किसको पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है सो सर आइजक न्यूटन को जो है सो हम लोग किसके बारे में बोलते हैं, यानी कि जो है सो भौतिक का जो है सो ये क्या है, पितामह है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये केमिस्ट्री का जो सो पितामह हम लोग लेवोजियर को जो सो जानते हैं, यानी कि मानते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे जीव विज्ञान को देखें तो जीव विज्ञान को जो सो हम लोग अरस्तु को जो सो पितामह कहते हैं, ठीक है। किसको, अरस्तु को। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना, कि भौतिक विज्ञान को जो सो सर आइजक न्यूटन, ठीक है। और केमिस्ट्री को लेवोजियर, है ना, लेवोजियर, ठीक है। और हम लोग ये जीव विज्ञान में जो सो ये अरस्तु हो जाता है। कौन हो जाता है, अरस्तु को पितामह कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द जो दिया था, जीव विज्ञान जो शब्द दिया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। कौन, ट्रेविरेनस ने, है ना। ये जो सो इतना सारा जो सो हम लोग को समझना था। ये था हम लोग का बेसिक क्लास, है ना। आज हम लोग जो सो क्या क्या पढ़े, जो सो हम लोग सिलेबस के बारे में देखें कि 10th के साइंस में क्या क्या क्वेश्चन मतलब कि कौन कौन सा जो सो चैप्टर आते हैं। फिर इसके बाद में जो हम लोग देखें कि जो सो साइंस में जो सो हम लोग साइंस किसको बोलेंगे, साइंस कितने प्रकार के होते हैं, साइंस के पितामह कौन है, ये सब जो सो हम लोग देखें, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जो सो आप अपने मित्र को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि जो सो यहाँ पे अब 10th क्लास के लिए साइंस जो सो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम से पहले जो सो आपको ख़त्म कराया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए, इतना वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और रेगुलर जो सो आप लोग वीडियो वगैरह देखते रहिए। इसका नोट्स वगैरह जो सो हमारा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो सो आप लोग देख भी रहे हैं एप्लीकेशन पे वीडियो, और जो नहीं जानता है उनको बताइए कि ट्रू टीच क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, और जैसे यहाँ से जा करके जो सो पढ़ाई करनी है हम लोग को 10th क्लास का साइंस के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग 10th क्लास का साइंस स्टार्ट किए हैं, फिर इसके बाद जो सो मैथ्स भी और ये अदर सब्जेक्ट सभी जो सो हम लोग धीरे धीरे पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।